नमस्कार, हमारे YouTube चैनल RSS1 में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अब हम बोर्ड का जो 2025 का जितना भी पेपर है, जितना भी सेट है, उससे हम प्रश्न को हल करेंगे। तो आज हम ले रहे हैं, जो कि हर सेट में हमने देखा कि ये लगभग 3 एक पेपर में 2 नंबर का है, बाकी सभी सेट में 3 नंबर का है। और है क्या? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना और एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा, क्योंकि जब हम परिभाषा जानेंगे तभी हम अभाज्य गुणनखंड कर पाएंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या हम सबसे पहले ध्यान दें। अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक हो और स्वयं हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस प्रकार से जो संख्याएं हैं, जो केवल जिनका 2 ही गुणनखंड है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एक से कटे या स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य संख्या से न कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या है। तो जो भी संख्या दी जाएगी, जिसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है हमको, उसको हम इन्हीं संख्याओं से भाग देंगे। इसके अलावा अन्य किसी संख्या से उसको हम भाग नहीं देंगे। दूसरी चीज आगे समझ लीजिए, तब हम सेट को, जो सेट का प्रश्न है, उसको हल करते हैं। दूसरी चीज है एलसीएम। क्या होता है फुल फॉर्म? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हम एलसीएम, यानी इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और इसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ध्यान दें, ये अपवर्त है और ये अपवर्तक है। अब अपवर्त क्या चीज है? अपवर्त का मतलब होता है, अगर दूसरे शब्दों में समझे हम, तो पहाड़ा जैसे होता है, टेबल, पहाड़ा, जो पहाड़ा है वही समापवर्त है। और अपवर्तक क्या चीज है? यह है खंड, गुणनखंड, गुणनखंड। तो अगर इसकी हम परिभाषा दें, तो लघुत्तम की परिभाषा हो जाएगी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। और महत्तम है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या कट जाए। यहां पे ध्यान देना है कि ये जो संख्या आएगी और जो संख्या दी है उससे उसमें भाग देंगे, और यहां पे जो संख्या आएगी, मतलब जो संख्या दी गई है, उसका खंड निकालना है कि कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों कट जाएंगी। बहुत ध्यान से देना है, देखना है। तो अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा जो सेट का प्रश्न है उस पर। तो सबसे पहले यहाँ पे सेट है पहला, मैंने इसका नोट बनाया है। तो सबसे पहले इसका हम नोट्स बनाया है 3-4 सेटों का।
उसको हम ध्यान देंगे। जैसे है 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ये 122 822 वी में है। 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए 156। पहले 2 से देखेंगे, 2 7 14 और 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 9 18। 2 से अब नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 तिक्का 9 और ये है 13। तो इसका जो गुणनखंड आया 156 का जो गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और परीक्षा में ऐसे भी दिया जाएगा 2 की दूसरी गुणे 3 गुणे 13। अगला है कि 96 और 404 का HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। दूसरा है 96 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 96 का 96 का करिए, क्या हो गया, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 छंग 12। फिर 2 से 2 तिहाई 6। फिर 3 से, ये हो गया 96 का गुणनखंड। और 404 का हम करेंगे, 404 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 1 0 1। अब इसका गुणनखंड नहीं होगा, ये हो गया 101 1 हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 96 का लिखेंगे, 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार है। और 404 का 2 गुणे 2 गुणे 101 जोड़ा बना लीजिए। जिसका जोड़ा बनेगा तो ये बराबर हो गया HCF बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। तो इसका HCF हो गया 4। तो 4 ही वह संख्या है जिससे 96 और 404 कट जाएंगे। दूसरा सेट में दिया गया है और कभी कभी इन्हीं सवालों की पुनरावृत्ति हो जाती है। कुछ सेट में इन्हीं सवालों को पुनरावृत्ति कर दिया गया है। सेट है 822 VW, इसमें एक एक नंबर का है और 3 सवाल है। क्या है, HCF संख्या दी गई है, HCF संख्या है 35 और 49 का, इसका HCF है 7। और LCM हमको निकालना है
किसका? 35 और 49 का, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे एक सूत्र है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, माने LCM गुणे HCF। तो यहां पर आपको 35 और 49 ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये 35 है पहली संख्या, 49 दूसरी संख्या, और इसका मासा यानी HCF दिया गया है। तो LCM का सूत्र हो जाएगा, यानी LCM बराबर, ये संख्या नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए, 35 गुणे 49 बटे HCF माने 7। इस सूत्र को याद रखिए। 7 बचे 35, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 245। ये है LCM। अगर HCF मान लीजिए LCM दिया गया, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें LCM दिया जाएगा, तो LCM दिया जाएगा और HCF निकालना होगा, तो बिल्कुल यही सूत्र है। या मान लीजिए LCM और HCF दे दिया गया है, पहली संख्या एक संख्या दे दी गई है, दूसरी संख्या निकालनी है, तब भी हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगला है 306 और 657 का HCF निकालना है। LCM और HCF 166 और 6 है, संख्या 24 है, यहाँ पे ध्यान देंगे। तीसरा सवाल, HCF इसके पहले हम निकाल चुके हैं। अब यह है तीसरा सवाल जो कि एक ही नंबर का है, एक एक नंबर का है और विकल्प का है। तो विकल्प हमने नहीं लिखा है, तो अगर आपको लगाना आएगा, मान लीजिए अगर आप अच्छी तरह से सवाल को समझ लेंगे, सवाल को हल कर लेंगे, तो हल करके ही तुरंत विकल्प को आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है HCF दिया, LCM दिया गया है, LCM है 166, HCF है 6 और संख्या दी गई है, मान लीजिए चलिए पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या दिया गया है 24 और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहां पे हो गया दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM बटे दूसरी पहली संख्या। HCF है 6 गुणे 166 बटे 24, 6 चौक 24, 4 6 चौक 24, क्या दिया गया है एक मिनट, संख्या ये तो पॉइंट में आ जाएगा फिर। चलिए ये हो गया 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये हो गया। तो दूसरी संख्या जो होगी वो 41.5 आएगी। इसी तरीके से 12 15 21 है और HCF निकालना है कुछ संख्याओं का, यहाँ पे पुनरावृत्ति कर दी गई है कुछ सवाल का। तो इस प्रकार से ये रूल है अभाज्य, और हमने इसलिए कहा कि एक ही, अगर मान लीजिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड बताने लगे, फिर उसी में ट्रिग्नोमेट्री है, फिर उसी में तमाम चीजें, अगर उसको हम एक एक चीज बताएंगे तो समझ में। अब HCF और LCM का जितना भी सवाल है इसको हमने बता दिया लगभग, और इसको लगाइएगा
क्योंकि अगर हम एक दिन में या एक बार में एक ही नियम हम पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में, वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पूरी तरह से याद हो जाएगा या पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसको आप लगाइएगा, ये कम से कम 3 नंबर का, 3 नंबर से ज़्यादा का नहीं, कभी-कभी 2 नंबर का दे दिया जाता है, लेकिन मैंने देखा तो सातों सेट में केवल 1 सेट है ऐसा है, जिसमें कि केवल 2 नंबर का है, बाकी 3 नंबर का है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेंगे, तो पूरा 3 नंबर आपको मिल जाएगा। और लगाने में क्या समय है? लगाने में बिल्कुल कोई समय नहीं लगता है। बस 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, अगर 3 मिनट हम मेहनत कर देंगे, तो 3 मिनट में हमको 3 नंबर मिल जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, और हमारे चैनल को, अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें, उसका नोटिफ़िकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।